हुआ है रेप का, अगवा का, उस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस हवाले से वो सवाल जो आपके ज़हन में है, अवाम के ज़हन में, पूछेंगे पुलिस के नुमाइंदों से। उसके बाद हम बात करेंगे ईरान में होने वाले जनाजे की, जिससे पूरी दुनिया को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है। और आखिर में प्रोग्राम में कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस का जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ ने वहां पे टोटल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम के आखिर में हम उनके नुमाइंदे से और हुकूमती नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं लाहौर में होने वाला हाई प्रोफाइल केस अगवा और रेप का है, जिसमें 2 गैर मुल्की खवातीन थी। और ये केस बड़ा ज्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि एक सिटिंग जो नायब वजीर आजम है, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर है, उनके अजीज से मुंसलिक केस है। जाहिर सी बात है इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका एक पब्लिक इंटरेस्ट एंगल भी है। और इसमें जो पुलिस की कारकर्दगी है उस हवाले से जो कुछ छुपते हुए सवाल भी थे, उनमें से कुछ को आज एड्रेस किया है, बाकी सवाल हम आज पूछेंगे। लेकिन आज डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब ने उन सवालों के क्या जवाब दिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना हो सकी, उसके आखिर में बदनज़मी हुई, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाब हम जानना चाहते थे, वो सवालात पूछने का मौका नहीं मिला। सहाफियों का सबसे बड़ा हथियार उनका सवाल होता है। क्या ही अच्छा होता कि अगर सवालों के जरिए जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गिले शिकवे किए जाते। बहरहाल ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी पुलिस की स्टेटमेंट के बहुत सारे जो गैप्स हैं, खास तौर पे जो पहले 2 जुलाई को स्टेटमेंट आई, जो आज स्टेटमेंट आई, इससे हवाले से भी सवाल है। क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट आई थी, जो पुलिस ने ट्विटर अकाउंट से अपने ट्वीट की थी, लाहौर पुलिस का ऑफिशियल अकाउंट है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बाद हमने 2 घंटों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये इनिशियल स्टेटमेंट थी। और ये बताया गया जी कि जब इनको बाजियाब किया है तो 4 लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त जाहिर की गई। आज जो तस्वीर चलाई गई हैं उनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी है। तो जो 4 मजीद लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के बारे में भी डिटेल जानेंगे। रजा डार साहब की फैमिली ने कल जियो टेलीविजन को एक अपना तहरीरी बयान मौक़िफ़ दिया था। कल हमने उनसे राब्ता किया, वो हमारे चैनल पे अपना मौक़िफ़ देना नहीं चाहते थे। जियो के ऊपर वो मौक़िफ़ दिया गया, वो क्या है पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उसके बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। रजा डार की फैमिली जराए का मौक़िफ़ है कि एफआईआर में रजा डार पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम नहीं है। पुलिस के पास सारे सबूत भी आ चुके हैं। इस केस में रजा डार ने किसी को अगवा या ज्यादती का निशाना नहीं बनाया है, बल्कि खुद रजा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। रजा डार ने उन खवातीन के साथ कुछ अरसे पहले कुछ सरमायाकारी की थी, जिसके बाद 2 महीने तक तो रजा डार को मुनाफा मिला, मगर फिर यह सिलसिला बंद हो गया। जिसके बाद रजा ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हो गया है। रजा डार के फैमिली जराए का कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, एजेंडा चला रहा है, क्योंकि कहानी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बताई जा रही है। फैमिली जराए के मुताबिक बुध को पुलिस की कॉल मौसूल हुई, जिसमें मामले से आगाह किया गया, जिसके बाद मैंने खुद रजा को कहा कि वो सरेंडर कर दे और पुलिस को सब सच सच बता दे। रजा को खुद हमने गिरफ्तार करवाया है, वरना हम चाहते तो सियासी असर रसूख का इस्तेमाल भी कर सकते थे। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब, और शुक्रिया डीजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सारे वो सवालात हैं जो हम इसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पहले आगाज करते हैं। जो सबसे बड़ा पहले इतराज आ रहा है वो ये है कि 2 जुलाई को जो पुलिस की स्टेटमेंट आती है उसमें ये क्लेम किया गया है, ये तासुर दिया गया है कि पुलिस ने खुद उन्हें बाजियाब करवाया है। जब बाद में हमने देखा, तस्वीर आई, उन खवातीन का बयान सामने आया, तो वो ये क्लेम करती हैं कि वो चूंकि गाड़ी की टक्कर हुई वो भागी और उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल की। तो इसमें जो पुलिस के किरदार में जो आपका मौक़िफ़ है, उन खवातीन के बयान का मौक़िफ़ है, इसमें गैप्स नजर आ रहे हैं। हकीकत क्या है इन दोनों में से? पहली 15 की कॉल आई थी। 15 के जो यूएएन है वहां पे स्पेन से 12:40 पे हमें वो नोटिफिकेशन भी आया और हमें वो कॉल की रिकॉर्डिंग भी आई कि ये एक शख्स, कार्लोस इसका नाम है, ये कह रहा है कि मेरी बेटी पाकिस्तान आई है अपनी एक और सहेली के साथ और अब वो अगवा हो चुकी है और हमें रैंसम की कॉल्स आ रही हैं और वो मेरी बेटी को मार देने की धमकियां दे रहे हैं। इस कॉल के ऊपर पुलिस एक्शन लेती है। उसके पास गाड़ी की इंफॉर्मेशन होती है, जो मैं आपको ये तमाम चीजें शेयर भी कर देता हूँ। उसमें गाड़ी की तस्वीर होती है, जब वो लड़कियां एयरपोर्ट पे उतरी होंगी, उन्होंने अपने वालिद को बताया होगा कि हम यहाँ पहुंच गई हैं, ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर उसमें विजिबल था। हमने वो गाड़ी की डिटेल्स निकाली, वो सारी चीजें प्रेसर में बताई कि इस गाड़ी से हम आगे मुल्जिमान तक पहुंचे। मुल्जिमान का पहले आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है, फैमिली ट्री क्या है, क्या नंबर होगा। एक्साइज के रिकॉर्ड में एक नंबर था, उस नंबर से हम आगे चले। उस नंबर से चलते हुए हमें 3 घरों की लोकेशन पता लगी। उसमें एक सरगोदा में था, एक शादरा में था, एक डिफेंस 8 में था। उन सारे घरों पे पहुंचते पहुंचते ये बात सामने आई कि यहाँ पे ये इसमें इन्वॉल्व है, ये जो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं ये किसी तरह उनका रिश्तेदार है। जब रिश्तेदारी की चीज हुई तो हमने कंफर्म किया, मैंने कंफर्म किया अली डार साहब से कि आपका ये जो तस्वीर है क्या बताइए कि ये आपका रिश्तेदार है। उन्होंने कहा बिल्कुल रिश्तेदार है। तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा क्या हुआ है। मैंने कहा कि ये एक
बड़ा इंसिडेंट है, किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल चली है, हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। सीरियस केस है, फॉरेनर्स लड़कियां हैं और उनका वालिद हमें स्पेन से बैठ के कॉल कर रहा है। उस पे उन्होंने उसमें बिल्कुल हमारी मदद की, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, उस लड़के को भी समझाया होगा कि तुम जहां पे हो उस फौरी तौर पे तुम या सरेंडर करो। हमने इसके पीछे जब हम उन घरों तक भी पहुंच गए, हम ये सारी मेहनत चल रही है। सरगोदा में रेड होता है, फैमिली को पता लगता है, उस लड़के को पता लगा होगा कि मेरे रिश्तेदारों के घर रेड हो रहे हैं, तो उसके बाद वो लड़का उस घर को छोड़ के उन लड़कियों को लेके प्रोबेबली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकला होगा। ठीक है, इस एयरपोर्ट की मूवमेंट के बीच में उन लड़कियों का वालिद उन लड़कियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था। हमारे पास एएसपी डिफेंस फजल की पूरी कॉन्वर्सेशन उन लड़कियों के साथ मौजूद है, उनके नंबर के साथ, विच इज वेरीफाइबल। उन लड़कियों के साथ 7:30 बजे से राब्ते में होते हुए कॉल तो चली है, ट्रैफिक एक्सीडेंट तो हुआ है 7:58 पे उसकी कॉल चली है सेफ सिटी में। अच्छा। तो उससे पहले कनेक्टेड थे, वो वहां से जा रहे थे जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां से वो लड़कियां उतर के गाड़ी से उतरी अपनी जान बचाने के लिए, दे वर ट्रॉमेटाइज्ड। वहां से उतर के वो करीबी जो दुकान है उसमें उनको वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था वो लेके गया। उसी के साथ क्योंकि उनकी लोकेशन शेयर हुई थी एएसपी से भी और उनके वालिद से भी, एएसपी भी देयर एंड देन पहुंच गया। जो मीडिया पे आप तस्वीर देखते हैं वो खातून खड़ी है, उसके साथ हमारा एएसपी खड़ा है उसमें, तो एएसपी ने जाके उनको सेफली वहां से ट्रांसपोर्ट तो करना था वापस। तो ये सारी चीज इस पे हुई। कंफ्यूजन इसलिए थी कि ये क्योंकि हम पूरी डिटेल्स हमने फर्स्ट इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस रिलीज थी उसमें पूरे केस की हम खुद क्लियर नहीं थे, उस वक्त तक 4 लोग थे। उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स और आए, बॉस कौन है, बॉस का नाम बार बार वो खवातीन लेती थी, वो बॉस कौन है, बॉस के साथ कौन लोग थे जो टॉर्चर कर रहे थे, रेप किसने किया, एलिगेशन किस पे लगा रही है, ये सारे काम थे। तो इसके ऊपर ये जरूरी था कि हम ये तमाम चीजें पहले वेट करते, उसके बाद मीडिया पे लेके आते जब स्टोरी पता लगती पूरी। तो वो थी इनिशियल प्रेस रिलीज विच वॉज वेरी शॉर्ट, उसमें बेसिक क्रक्स बताया था कि एक इंसिडेंट हुआ और उस पे सेफली रिकवर हो चुकी है। दूसरी चीज ये थी कि वो मैं इसमें अपने बहुत सारे जो हमारे मीडिया के भाई हैं उनका मैं कसूर नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें बात यह है कि वो जो एक एंगल किसी को पता लगा उसने अपनी पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द बना दी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि जो एक्सेस